गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे घूर्णन स्पेक्ट्रम की आवृत्ति या तरंग संख्या तथा घूर्णन स्पेक्ट्रम का चयन या वर्ण नियम। घूर्णन स्पेक्ट्रम की आवृत्ति, घूर्णन स्पेक्ट्रम घूर्णन स्पेक्ट्रम की आवृत्ति या तरंग संख्या, घूर्णन स्पेक्ट्रम की आवृत्ति या तरंग संख्या तथा घूर्णन स्पेक्ट्रम का चयन या वर्ण नियम तथा चयन या वर्ण नियम, चयन या वर्ण। ठीक है, तो घूर्णन स्पेक्ट्रम की आवृत्ति या तरंग संख्या तथा घूर्णन स्पेक्ट्रम का चयन या वर्ण नियम। हम स्टार्ट करेंगे चयन या वर्ण नियम से। ठीक है, घूर्णन स्पेक्ट्रम का चयन या वर्ण नियम से स्टार्ट करेंगे। तो दृढ़ घूर्णक ऊर्जा अवशोषण तथा उत्सर्जन द्वारा, दृढ़ घूर्णक ऊर्जा अवशोषण तथा उत्सर्जन द्वारा संक्रमण दर्शाता है। अब इस संक्रमण में या इस ट्रांजिशन में कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है और कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन है, इसका निर्धारण करने के लिए चयन या वर्ण नियम का उपयोग किया जाता है। क्या है? दृढ़ घूर्णक, दृढ़ घूर्णक ऊर्जा के अवशोषण व उत्सर्जन द्वारा, दृढ़ घूर्णक ऊर्जा के अवशोषण तथा उत्सर्जन, दृढ़ घूर्णक ऊर्जा के अवशोषण तथा उत्सर्जन द्वारा संक्रमण दर्शाता है। दृढ़ घूर्णक ऊर्जा के उत्सर्जन तथा अवशोषण द्वारा संक्रमण दर्शाता है। द्वारा एक ऊर्जा स्तर से, द्वारा एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण दर्शाता है, संक्रमण दर्शाता। ठीक है, दृढ़ घूर्णक ऊर्जा के अवशोषण तथा उत्सर्जन द्वारा एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण दर्शाता है। इस संक्रमण में अनुमत व वर्जित संक्रमण निर्धारित करने के लिए, इस संक्रमण में अनुमत यानी कि अलाउड तथा वर्जित यानी कि फॉरबिडन। संक्रमण में अनुमत यानी कि अलाउड तथा वर्जित यानी कि फॉरबिडन। फॉरबिडन इस संक्रमण में अनुमत तथा वर्जित संक्रमण निर्धारित करने के लिए वर्ण नियम का उपयोग किया जाता है। संक्रमण निर्धारित करने के लिए वर्जित संक्रमण निर्धारित करने के लिए वर्ण नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है? तो दृढ़ घूर्णक ऊर्जा के अवशोषण तथा उत्सर्जन द्वारा एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण दर्शाता है। ठीक है, अब इस संक्रमण में कौन सा संक्रमण अलाउड है और कौन सा संक्रमण फॉरबिडन है, वर्जित है, उसका निर्धारण करने के लिए वर्ण नियम का उपयोग किया जाता है। उसका निर्धारण करने के लिए वर्ण नियम का उपयोग किया जाता है कि इस संक्रमण में कौन सा संक्रमण या कौन सा ट्रांजिशन अनुमत यानी कि अलाउड है और कौन सा संक्रमण वर्जित यानी कि फॉरबिडन है, उसका निर्धारण करने के लिए वर्ण नियम का उपयोग किया जाता है। तो घूर्णन स्पेक्ट्रम हेतु वर्ण नियम क्या है? घूर्णन स्पेक्ट्रम हेतु वर्ण नियम क्या है?
घूर्णन स्पेक्ट्रम हेतु वर्ण नियम। घूर्णन स्पेक्ट्रम हेतु वर्ण नियम क्या है? तो घूर्णन स्पेक्ट्रम का वर्ण नियम ये है, डेल्टा जे प्लस माइनस वन, डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन इज इक्वल टू डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। ठीक है, तो घूर्णन स्पेक्ट्रम हेतु वर्ण नियम या सिलेक्शन रूल क्या है? डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। ठीक है, अब डेल्टा जे अगर प्लस वन है तो क्या हो रहा है? ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, ऊर्जा अवशोषण। ठीक है, और डेल्टा जे इफ डेल्टा जे इज इक्वल टू माइनस वन है तो क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन। ठीक है, डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस वन है तो ऊर्जा का अवशोषण, और डेल्टा इज इक्वल टू माइनस वन है तो ऊर्जा का उत्सर्जन। अब हम क्या करेंगे, इसको एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं, तो एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। देखो, ये घूर्णन ऊर्जा स्तर है, J बराबर 0, ठीक है, J बराबर 1, J बराबर 2, J बराबर 3, J बराबर 4। ठीक है, तो देखो एक मिनट, घूर्णन स्पेक्ट्रम हेतु सिलेक्शन रूल क्या था? डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या था? प्लस माइनस वन। डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या था? प्लस माइनस वन था। तो इससे क्या, इसके अनुसार क्या है? घूर्णन स्पेक्ट्रम के वर्ण नियम के अनुसार या डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन के अनुसार केवल वही संक्रमण मान्य है, केवल वही संक्रमण मान्य है जिसमें या तो इकाई घूर्णन क्वांटम संख्या की वृद्धि होती है या कमी होती है। केवल वही संक्रमण मान्य है जिसमें या तो इकाई घूर्णन क्वांटम संख्या में वृद्धि या कमी पाई जाए। ठीक है, तो क्या है इसके अनुसार, ये जो डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन है, ये क्या कहता है कि केवल वही संक्रमण मान्य है, केवल वही संक्रमण मान्य है जिसमें या तो इकाई घूर्णन क्वांटम संख्या, इकाई घूर्णन क्वांटम संख्या, घूर्णन क्वांटम संख्या क्या होती है? J होती है ना। तो केवल वही संक्रमण मान्य है जिसमें या तो इकाई घूर्णन क्वांटम संख्या की वृद्धि या कमी पाई जाए, वृद्धि या कमी पाई जाए। ठीक है, वृद्धि या कमी पाई जाए। तो क्या है कि जे वर्ण घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए वर्ण नियम क्या है? डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। ये डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन क्या दर्शाता है कि केवल वही संक्रमण मान्य है जिनमें या तो इकाई घूर्णन क्वांटम संख्या की वृद्धि या कमी पाई जाती है। तो जिस संक्रमण में इकाई घूर्णन क्वांटम संख्या की वृद्धि या कमी पाई जाती है, केवल वही संक्रमण क्या है? मान्य होगा। केवल वही संक्रमण मान्य होगा जिसमें इकाई घूर्णन क्वांटम संख्या की या तो वृद्धि हो रही है या कमी पाई जाती है। ठीक है, तो हम इसको अब एक एग्जांपल की सहायता समझते हैं। ठीक है, अगर हम संक्रमण की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो संक्रमण J बराबर 0 से J बराबर 1 में हो रहा है, 1 से 2 में हो रहा है, या 2 से 3 में हो रहा है, या 3 से 4 में हो रहा है। ठीक है, अब ये जो संक्रमण है किसके? ऊर्जा के अवशोषण द्वारा हो रहा है, ऊर्जा के अवशोषण द्वारा हो रहा है। ये जो संक्रमण है ऊर्जा के अवशोषण द्वारा होता है। तो ऊर्जा के अवशोषण द्वारा इस संक्रमण में, ऊर्जा के अवशोषण द्वारा इस संक्रमण में क्या होता है? देखो, इस संक्रमण में क्या, ऊर्जा के अवशोषण द्वारा इस संक्रमण में इकाई की घूर्णन क्वांटम संख्या में इकाई की वृद्धि हो रही है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। कितनी इकाई की वृद्धि हो रही है? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। कितनी इकाई की वृद्धि हो रही है? यानी कि देखो, ये जो संक्रमण है 0 से 1 क्या है? ऊर्जा के अवशोषण द्वारा हो रहा है। ये 2 से, ये सभी क्या है? चारों के चारों संक्रमण ऊर्जा के अवशोषण द्वारा
हो रहे हैं। ठीक है, अब ऊर्जा के अवशोषण द्वारा इस संक्रमण में, इन चारों संक्रमण में ऊर्जा के अवशोषण द्वारा इस संक्रमण में घूर्णन क्वांटम संख्या में क्या हो रही है, इकाई की वृद्धि हो रही है। घूर्णन क्वांटम संख्या में इकाई की वृद्धि हो रही है। देखो 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, 3 से 4, कितनी इकाई की वृद्धि हो रही है। तो ये एक तो ये संक्रमण पॉसिबल है या ये संक्रमण अलाउड है। दूसरा क्या है, देखो अब संक्रमण किसमें हो रहा है, 4 से 3 में, 3 से 2 में, 2 से 1 में और 1 से 0 में। ठीक है, अब ये जो संक्रमण किसके द्वारा हो रहा है, ऊर्जा के उत्सर्जन द्वारा। ये संक्रमण किसके द्वारा हो रहा है, ऊर्जा के उत्सर्जन द्वारा हो रहा है। ठीक है, ऊर्जा के उत्सर्जन द्वारा इस संक्रमण में क्या हो रहा है, घूर्णन क्वांटम संख्या में इकाई की कमी हो रही है। घूर्णन क्वांटम संख्या में क्या हो रहा है, इकाई की कमी हो रही है। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ठीक है, 1 से 0। तो क्या हो रहा है, ऊर्जा के उत्सर्जन द्वारा इस संक्रमण में, ऊर्जा के उत्सर्जन द्वारा इस संक्रमण में घूर्णन क्वांटम संख्या में कितने की, इकाई की कमी हो रही है। घूर्णन क्वांटम संख्या में इकाई से कमी हो रही है। तो यही है, तो ये क्या है, ये ट्रांजिशन या ये संक्रमण भी क्या है, अलाउड है। ठीक है, तो ये दोनों बातें स्पष्ट हो रही है कि संक्रमण इकाई को, संक्रमण वही संक्रमण मान्य है जिसमें या तो इकाई घूर्णन क्वांटम संख्या जे की वृद्धि या कमी पाई जाए। ठीक है, तो ये ऊर्जा के अवशोषण द्वारा क्या हो रहा है, इकाई घूर्णन क्वांटम संख्या की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे ऊर्जा के उत्सर्जन द्वारा क्या हो रहा है, ये अवशोषण, ऊर्जा के अवशोषण द्वारा इकाई घूर्णन क्वांटम संख्या की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे ऊर्जा के उत्सर्जन द्वारा क्या हो रहा है, इकाई क्वांटम संख्या, इकाई घूर्णन क्वांटम संख्या की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो केवल यही ट्रांजिशन जो है वो क्या है, अलाउड होगी। केवल यही संक्रमण क्या होगा, अनुमत होगा या अलाउड होगा। ठीक है, अब और बाकी जो संक्रमण है, बाकी संक्रमण क्या है, शेष सभी संक्रमण क्या होते हैं, वर्जित होते हैं। शेष सभी संक्रमण वर्जित होते हैं। जैसे J इज इक्वल टू, डेल्टा J इज इक्वल टू +-2, +-2 यानी कि +-2 यानी कि क्या होगा, घूर्णन क्वांटम संख्या में 2 का अंतर होगा। डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस क्या है, +-2 है, यानी कि क्या होगा, 2 का अंतर होगा। यानी कि संक्रमण किसमें होगा, 0 से 2 में, 2 से 4 में, इस तरह से। तो ये क्या संक्रमण होगा, ये अलाउड नहीं होगा। ठीक है, घूर्णन क्वांटम संख्या में जिसमें इकाई की वृद्धि हो रही है या इकाई की कमी हो रही है, इकाई के अंतर में ही संक्रमण होगा। केवल वही संक्रमण क्या है, अलाउड है या अनुमत है। ठीक है, और डेल्टा J, बाकी सारे संक्रमण क्या होंगे, वर्जित होंगे। +-3, +-4, ये सारे क्या है, डैश, ये सारे क्या है, वर्जित संक्रमण है। ठीक है, जैसे +-2 है, जैसे इसमें 2 का, घूर्णन क्वांटम संख्या में कितना, 2 का अंतर आ रहा है। तो जैसे 0 से 2 है, 2 से 4 है, फिर 4 से 6 है, तो ये संक्रमण क्या है, अलाउड नहीं है। ये संक्रमण क्या है, अलाउड नहीं है। तो वर्जित संक्रमण कौन कौन से हो गए, ये वर्जित संक्रमण है। ठीक है, वर्जित संक्रमण डेल्टा J इज इक्वल टू +-2, +-3, +-4, ये क्या है, वर्जित संक्रमण है। और अलाउड संक्रमण कौन सा हुआ, ये वाला। अलाउड संक्रमण क्या है, ये है अलाउड, अलाउड या अनुमत संक्रमण, अनुमत संक्रमण, अनुमत संक्रमण। ठीक है, तो डेल्टा J इज इक्वल टू +- क्या है, अलाउड संक्रमण, अलाउड ट्रांजिशन या अनुमत संक्रमण है। और डेल्टा J इज इक्वल टू +-2, +-3, +-4, और ये सब क्या है, ये वर्जित संक्रमण है। तो सभी संक्रमण जो है वो वर्जित संक्रमण होंगे, सिवाय डेल्टा J इज इक्वल टू +-1 को छोड़कर। ठीक है, तो ये हो गया वर्ण नियम इसका। ठीक है, अब अनुमत संक्रमण J से J+ में ऊर्जा अंतराल या तरंग संख्या में परिवर्तन हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, तरंग संख्या की बात करते हैं। ये तो था, ये क्या था, वर्ण नियम, घूर्णन स्पेक्ट्रम का वर्ण नियम। अब हम बात करते हैं तरंग संख्या की, अब हम बात करते हैं तरंग संख्या की बात करते हैं। तो अनुमत संक्रमण, अलाउड ट्रांजिशन J से J+1 में, अलाउड संक्रमण या
अनुमत संक्रमण, अनुमत अनुमत संक्रमण J से J+1 में ऊर्जा अंतराल या तरंग संख्या में परिवर्तन, तरंग संख्या में परिवर्तन निम्न प्रकार दर्शाया जाता है, निम्न प्रकार दर्शाया जाता। ठीक है, अनुमत संक्रमण J से J+1 में ऊर्जा अंतराल या तरंग संख्या में परिवर्तन हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं। तो देखो, यदि J घूर्णन स्तर हेतु EJ बार, यदि J घूर्णन स्तर हेतु EJ बार क्या था अपन ने लास्ट किसमें, ऊर्जा घूर्णन के ऊर्जा स्तर में EJ बार की वैल्यू फाइंड आउट की थी। क्या आई थी? EJ बार इज इक्वल टू क्या था, B J इंटू J+1। ठीक है, ये आई थी EJ बार की वैल्यू अपने पास घूर्णन के ऊर्जा स्तर की। जब हम बात कर रहे थे घूर्णन के ऊर्जा स्तर हमने पढ़ा था, जिसमें EJ बार की वैल्यू क्या आई थी, BJ इंटू J+1। ठीक है, यदि J गुणन स्तर हेतु EJ बार की वैल्यू BJ इंटू J+1 है, तो J+1 घूर्णन स्तर हेतु EJ+1 बार क्या होगा, EJ+1 बार क्या होगा। देखो, अपन को क्या करना है, J की जगह क्या रखना है, J+1 रखना है। ठीक है, तो ये क्या आया, B J की जगह क्या रखना है, J+1 रखना है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, J+1 है, J की जगह अपन को क्या रखना है, J+1 रखना है, J+1 और ये क्या है, +1। ठीक है, सिर्फ अपन को क्या करना है, J की जगह J+1 रखना है। J+1 घूर्णन स्तर हेतु J+1 बार क्या है, B J की जगह क्या रख दिया अपन ने, J+1 और ब्रैकेट में क्या है, J+1, तो J की वैल्यू रख दी अपन ने J+1 ठीक है, तो ये क्या आता है, EJ+1 बार इज इक्वल टू क्या आता है, BJ+1 और ये क्या है, J+1+1 क्या हो गया, J+2। क्या हो गया, J+2। ठीक है, तो EJ बार इज इक्वल टू क्या आया, BJ+1 J+2। ठीक है, तो ये EJ+1 बार की वैल्यू आई। अब घूर्णन स्पेक्ट्रम की तरंग संख्या, घूर्णन स्पेक्ट्रम की तरंग संख्या ये क्या था, BJ इंटू J+1। ठीक है, ये था BJ इंटू J+1। अब घूर्णन स्पेक्ट्रम की तरंग संख्या, घूर्णन स्पेक्ट्रम की तरंग संख्या। ठीक है, घूर्णन स्पेक्ट्रम की तरंग संख्या EJ से J+1 डेल्टा EJ से J+1 बार, डेल्टा EJ से J+1 बार इज इक्वल टू, ये क्या है, घूर्णन स्पेक्ट्रम की तरंग संख्या डेल्टा EJ से J+1 बार इज इक्वल टू EJ+1 बार माइनस EJ बार। क्या आया, घूर्णन स्पेक्ट्रम की तरंग संख्या डेल्टा EJ से J+1 बार इज इक्वल टू क्या है, EJ+1 बार माइनस EJ बार। ठीक है, माइनस EJ बार। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, EJ+1 बार की वैल्यू क्या है, BJ+1 J+2 J+2 माइनस EJ बार है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है ये BJ इंटू J+1। ठीक है,
बी जे इंटू जे प्लस वन। तो अब देखो इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, बाय सॉल्विंग दिस देखो बी जे प्लस वन और बी जे प्लस वन दोनों में कॉमन आ रहा है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, b इंटू ब्रैकेट में j प्लस वन, यहाँ पे b ब्रैकेट में j प्लस वन दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया b ब्रैकेट में j प्लस वन। ठीक है, पीछे क्या बचा यहाँ पे j प्लस टू माइनस j, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा j प्लस टू और इधर क्या बचा माइनस j। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आया b ब्रैकेट में j प्लस वन, दोनों में कॉमन आया b j प्लस वन ब्रैकेट में। ठीक है, अब पीछे क्या बचा यहाँ j प्लस टू और यहाँ क्या बचा पीछे j। ठीक है, तो अब देखो ये j और ये j कट गया, प्लस का j और माइनस का j कट गया। ठीक है, पीछे क्या बचा ये 2, यहाँ से 2 बचा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2b j प्लस वन ब्रैकेट में j प्लस वन, 2b इंटू j प्लस वन। तो डेल्टा ये क्या आया डेल्टा ई जे बार या डेल्टा ई जे से जे प्लस वन बार। ठीक है, ये क्या आया डेल्टा ई जे बार या डेल्टा ई जे से जे प्लस वन बार इज इक्वल टू क्या आया 2b ब्रैकेट में j प्लस वन या 2b इंटू जे प्लस वन, 2b इंटू जे प्लस वन, 2b इंटू जे प्लस वन। अब ये जो इक्वेशन है जो भी इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर वन लगा ली चलो। ठीक है, अब जो ये जो इक्वेशन नंबर वन है वो संक्रमण में अवशोषित या उत्सर्जित तरंग संख्या को दर्शाता है। ये जो इक्वेशन ये क्या है तरंग संख्या है, ये दोनों ही क्या है तरंग संख्या है। ठीक है, गुणन स्पेक्ट्रम की तरंग संख्या है। तो ये जो इक्वेशन नंबर वन है वो संक्रमण में अवशोषित या उत्सर्जित, इक्वेशन वन जो है वो संक्रमण में अवशोषित या उत्सर्जित तरंग संख्या को दर्शाता है, अवशोषित या उत्सर्जित तरंग संख्या को दर्शाता है। जहां j क्या है, जहां j निम्न घूर्णन स्तर को दर्शाता है, जहां j निम्न घूर्णन स्तर को दर्शाता है। ठीक है, इसमें जहां j निम्न घूर्णन स्तर, निम्न घूर्णन स्तर को दर्शाता है। ठीक है, जहां j निम्न घूर्णन स्तर को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे संक्रमण की, अब हम बात करते हैं संक्रमण की। ठीक है, इसको इस फॉर्मूले के हम सबसे ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, संक्रमण की बात करते हैं, क्या आया था डेल्टा ई जे बार या डेल्टा ई जे से जे प्लस वन बार इज इक्वल टू क्या आया था 2b ब्रैकेट में क्या था j प्लस वन, 2b इंटू जे प्लस वन। अब संक्रमण की बात करते हैं तो देखो j बराबर 0 से j बराबर 1 में संक्रमण हेतु पहला लेते हैं j बराबर, संक्रमण की बात कर रहे हैं j बराबर 0 से j बराबर 1 में संक्रमण हो रहा है, 1 में संक्रमण हेतु। ठीक है, j बराबर 0 से j बराबर 1 में संक्रमण हेतु तो क्या होगा देखो डेल्टा तरंग संख्या इसमें j बराबर 0 से j बराबर 1 में संक्रमण हेतु तरंग संख्या क्या होगी डेल्टा ई बार 0 से 1, 0 से 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2b, j की वैल्यू क्या है 0 है प्लस 1। ठीक है, तो क्या आया 2b, तो क्या आया 2b। ठीक है, इसी तरह से दूसरा संक्रमण लेते हैं j बराबर 1 से j बराबर 2 में संक्रमण हेतु, j बराबर 1 से j बराबर 2 में संक्रमण हेतु तरंग संख्या डेल्टा ई बार अब किसमें है 1 से 2 में है, 1 से 2 डेल्टा ई बार 1 से 2 क्या आएगा 2b, j की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, j की वैल्यू क्या है 1 है। अभी मैंने पहले ही बताया था कि इस जो ये आया है फॉर्मूला तरंग संख्या का ये क्या है निम्न घूर्णन स्तर को, निम्न घूर्णन ऊर्जा स्तर को दर्शाता है, निम्न घूर्णन ऊर्जा स्तर को दर्शाता है। ठीक है,
तो J क्या है, निम्न घूर्णन ऊर्जा स्तर है। तो इन दोनों में निम्न घूर्णन J बराबर 1 से J बराबर 2 में निम्न घूर्णन ऊर्जा स्तर कौन सा है, 1 है। तो यहाँ पे J की वैल्यू क्या आएगी, 1 है। और J बराबर 0 से J बराबर 1 में निम्न ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा स्तर कौन सा है, 0 है ना। तो यहाँ पे J की वैल्यू क्या ली अपन ने, 0 ली। अब यहाँ पे निम्न घूर्णन स्तर J बराबर 1 से J बराबर 2 में निम्न घूर्णन ऊर्जा स्तर कौन सा है, 1 है। तो J की वैल्यू क्या ली अपन ने, 1, 1 प्लस 1 क्या है, वह J की वैल्यू ली 1 प्लस में क्या है 1, तो 1 प्लस 1 तो कितना आया, 4B आया। कितना आया अपने पास, 4B। ठीक है, इसी तरह से हम तीसरी की बात करते हैं। J बराबर 2 से J बराबर 3 में संक्रमण हेतु, J बराबर 2 से J बराबर 3 में, तो डेल्टा E बार 2 से 3 इज इक्वल टू 2B। निम्न घूर्णन ऊर्जा स्तर क्या है, 2 है। तो J की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 1। ठीक है, 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। तो क्या आया, 6B। तो J बराबर 2 से J बराबर 3 में संक्रमण हेतु तरंग संख्या क्या आई, 6B आई। तरंग संख्या कितनी आई, 6B। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 6B है। ठीक है, ये क्या है, 6B। अब देखो घूर्णन संक्रमण की अब आवृत्ति या इस तरंग संख्या को, घूर्णन संक्रमण की इस तरंग संख्या या आवृत्ति को हम स्पेक्ट्रम या डायग्राम के थ्रू दर्शाते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम या डायग्राम के थ्रू दर्शाते हैं। चलो तो पहले हम घूर्णन ऊर्जा स्तर का अंतर लेते हैं। ठीक है, घूर्णन ऊर्जा स्तर के अंतर हेतु अपन ने जो डायग्राम बनाया था उस दिन, J बराबर 0, यहाँ पे क्या लिया था अपन ने, EJ बार लिया था। J बराबर 0 पर EJ बार की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। ठीक है, फिर J बराबर 1 के लिए क्या आया था, J बराबर 1 के लिए 2B। ठीक है, 2B। J बराबर 3 के लिए कितना आया था, 6B। ठीक है, सॉरी J बराबर 2 आएगा ना यहाँ पे, J बराबर 2 के लिए कितना आया, 6B। J बराबर 3 के लिए, J बराबर 3 के लिए 12B और J बराबर 4 के लिए 20B। ठीक है, तो ये घूर्णन ऊर्जा स्तरों का क्या है, अंतर है। घूर्णन ऊर्जा स्तरों का अंतर अपन ने कल दर्शाया था। ठीक है, उसकी यहाँ पे क्या थी, EJ बार थी। अब हम क्या करेंगे, इन घूर्णन ऊर्जा स्तरों के अंतर में हम तरंग संख्या दर्शाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दर्शाएंगे, तरंग संख्या दर्शाते हैं अपन। ठीक है, तो तरंग संख्या देखो, J बराबर 0 से अपने पास क्या आया था, J बराबर 0 से J बराबर 1 के लिए डेल्टा EJ बार कितनी आई थी अपने पास, 2B आई थी। ठीक है, J बराबर 1 से J बराबर 2 के लिए डेल्टा EJ बार कितना आया था, J बराबर 0 से J बराबर 1 के लिए डेल्टा J बार कितना आया था, 2B। उसके लिए उसके बाद में ये कितना आया था, 4B। और J बराबर 2 से J बराबर 3 के लिए डेल्टा EJ बार कितना आया था, 6B। इसी तरह से J बराबर 3 से J बराबर 4 के लिए डेल्टा EJ बार कितना आया, 8B। ठीक है, तो देखो संक्रमण J बराबर 0 से J बराबर 1 में, संक्रमण J बराबर 0 से J बराबर 1 में तरंग संख्या डेल्टा EJ बार की वैल्यू कितनी है, 2B। ठीक है, कितनी है, 2B है, 2B। फिर J बराबर 1 से J बराबर 2 में संक्रमण के लिए तरंग संख्या डेल्टा EJ बार की वैल्यू कितनी आई, 4B। ठीक है, फिर 2 से 3 में संक्रमण के लिए डेल्टा EJ बार की वैल्यू क्या आई, 6B। फिर 3 से 4 के लिए संक्रमण में, 3 से 4 में संक्रमण के लिए डेल्टा EJ बार की वैल्यू कितनी आई, 8B। ठीक है, कितनी आई, 8B। अब देखो तरंग संख्या में अंतर कितने का आ रहा है, ये 2B, 4B, 6B, ये 8B, कितने का अंतर आ रहा है, 2B का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, इनमें 2B का अंतर आ रहा है। ठीक है, इनमें अंतर कितने का आ रहा है, 2B का आ रहा है। तो इस अंतर को हम स्पेक्ट्रम के द्वारा शो करते हैं।
इस अंतर को हम एक स्पेक्ट्रम के द्वारा शो करते हैं। ठीक है, ये क्या है, 0 है। ठीक है, ये 2b, ये 4b, ये 6b, ये 8b, ये 10b और ये 12b। ठीक है, तो ये क्या है, तरंग संख्या अपन ने दर्शाई है। इनमें इस स्पेक्ट्रम में इनमें अंतर कितने का आ रहा है, ये कितना है 2b है, ये भी कितना है 2b है। तो इनमें तरंग संख्याओं में अंतर कितने का आ रहा है, 2b का आ रहा है। कितने का आ रहा है अंतर, 2b का अंतर आ रहा है। ठीक है, आगे भी इस तरह से दर्शा सकते हैं, ये अंतर कितना है 2b। ठीक है, अब देखो तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि घूर्णन स्पेक्ट्रम में निर्मित रेखाएं, ये जो घूर्णन स्पेक्ट्रम है, घूर्णन, ये क्या है, घूर्णन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो घूर्णन स्पेक्ट्रम में ये जो निर्मित रेखाएं हैं वो निश्चित दूरी 2b पर स्थित रहती है। घूर्णन स्पेक्ट्रम में निर्मित रेखाएं निश्चित दूरी 2b पर, निश्चित दूरी क्या है, इन सब में क्या है, दूरी क्या है, निश्चित है, वो कितनी है 2b है। तो घूर्णन स्पेक्ट्रम में निर्मित रेखाएं समान दूरी 2b पर स्थित रहती है। घूर्णन स्पेक्ट्रम में निर्मित रेखाएं समान दूरी 2b पर स्थित रहती है। अतः घूर्णन स्पेक्ट्रम के अनुमत संक्रमण में अंतराल क्या रहते हैं, निश्चित रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, अनुमत संक्रमण है, अलाउ ट्रांजिशन है। तो घूर्णन स्पेक्ट्रम के अनुमत संक्रमण में ये क्या है, अलाउ ट्रांजिशन है पूरा। ठीक है, ये क्या है, अलाउ ट्रांजिशन है। तो देखो, तो घूर्णन स्पेक्ट्रम के अनुमत संक्रमण में जो अंतराल है वो क्या रहते हैं, समान रहते हैं या निश्चित रहते हैं। ठीक है, अनुमत संक्रमण में अंतराल जो है वो निश्चित रहते हैं। अतः घूर्णन स्पेक्ट्रम के ये क्या है, अलाउड है सारे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। घूर्णन संक्रमण के अलाउड ट्रांजिशन में या अनुमत संक्रमण के ऊर्जा अंतराल जो है वो क्या रहते हैं, समान रहते हैं, निश्चित रहते हैं। ऊर्जा अंतराल कितने का आ रहा है, 2b का आ रहा है। तो ये समान है या निश्चित रहते हैं। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है समस्थानिक प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, समस्थानिक प्रभाव, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है।